अतुलकर को इस गैंग के बारे में खबर मिली। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में दुर्लभ गैंग के 23 सदस्यों को एक साथ पकड़ा, जो कि नई उम्र के थे। इनमें से कुछ नाबालिग भी थे। इन पर गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज किया गया था। दुर्लभ गैंग के कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ की गैंग हिस्ट्री शीट भी बनवाई थी। 27 अक्टूबर 2018 को जब उसे पकड़ा गया, तब उसके नाबालिग होने के कारण बाल संप्रेक्षण गृह भिजवाया गया। एज वेरिफिकेशन के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने उसे 24 अप्रैल 2019 को इंदौर स्थानांतरित कर दिया। इसी बीच दुर्लभ कश्यप बालिग हुआ, यानी उसकी उम्र बढ़कर 18 हो गई। पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की, जिसके बाद वह पुलिस के डर से 1 साल से अधिक समय तक भैरवगढ़ जेल में रहा। इसी बीच एक ऐसा भी वाकया प्रकाश में आया जिसमें दुर्लभ की गैंग की गिरफ्तारी करने वाले तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने जेल का दौरा किया, तो उनकी मुलाकात दुर्लभ कश्यप से हुई। इस दौरान एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप से कहा कि तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है तुमने, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई जरूर मार देगा, जिसके कारण दुर्लभ ने डर से 1 साल तक जमानत नहीं करवाई। लेकिन आगे चलकर एसपी सचिन अतुलकर की बातें सच साबित हो गई। इसी बीच 24 जनवरी 2020 को तुलसी नगर निवासी भाजपा नेता राजेश बोराना के 20 वर्षीय बेटे स्वप्नेश बोराना को दुर्लभ गैंग के सदस्य शानू और रोशन ने बाइक पर बैठाकर अपहरण कर लिया। आरोपियों को शंका थी कि स्वप्नेश उनकी मुखबरी करता है। इस मामले में पुलिस ने 1 जुलाई 2020 को दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्य शानू और रोशन के साथ 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दुर्लभ गैंग के सदस्यों ने युवक के अपहरण के बाद मारपीट का एक वीडियो भी बनाया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने धमकी दी थी कि जब तक उन्हें रुपये नहीं देता है, तब तक वह मारपीट के वीडियो वायरल करता रहेगा। वारदात करने के बाद सभी आरोपी फरार थे। उनकी गिरफ्तारी पर तत्कालीन एसपी ने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषणा की थी। इधर लॉकडाउन के पहले फरवरी के आसपास का वक्त था जब दुर्लभ कश्यप जमानत पर छूटा और इंदौर में रहने लगा। इसके बाद लॉकडाउन खत्म होते ही वह उज्जैन आ गया और यहाँ माँ के पास रह रहा था। दुर्लभ की माँ सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। इसी बीच दोस्तों के साथ वापस रात में पार्टी और घूमना दुर्लभ कश्यप ने शुरू कर दिया। जेल से निकलने के बाद दुर्लभ कश्यप खुद को डॉन मान बैठा था। लॉकडाउन के बाद शहर में ऐसे ही आपराधिक घटनाएं चरम पर थी। ऐसे में अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी बीच हिस्ट्री सीटर दुर्लभ कश्यप 2 महीने से उज्जैन के अब्दालापुर में रह रहा था और रात में पार्टियां कर दोस्तों के साथ घूम रहा था। इसके बाद भी पुलिस ने दुर्लभ की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच रात के 11 बजे दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ साथी रफीगंज के हारफुल वाली गली में चाय दुकान पर पहुंचते हैं और वहां चाय दुकानदार अमन उर्फ भूरा को रंगदारी के लिए चाकू लहराकर धमकाकर चले आते हैं। दुकान संचालक इसकी शिकायत करने माधवनगर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट